तुम बहुत भाग्यवान हैं। हाँ, प्रसाद बनाती थी विसर्जन करना होगा। सॉरी। हरी हरी वाओ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। हम जा रहे हैं गोपालपुर, जहाँ पर संत जनाबाई की लाइफ से जितना भी रिलेटेड उस टाइम की जो भी हम कथा सुनते हैं, प्रसंग सुनते हैं, वो सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, ऐसा मैंने सुना है। अभी जाकर देखेंगे वहाँ पे क्या है। फ़िलहाल इतनी प्यारी सुंदर मॉर्निंग है। पैरट्स की आवाज़ आ रही है मुझे ना, दिख नहीं रहे पर देखो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ महाराष्ट्र। कल रात को अच्छा बिजली कड़क चमक रही थी। हाँ ही मुझे आप उठे थे, मैं बताई थी ना आपको। आई के पास आया दौड़ के। हाँ हाँ ठीक है। एक्चुअली कल आई ने रोटी खिलाई इसको, तो जहाँ जहाँ आई जा रही है इस पूरे परिसर में, वो पीछे आ रहा है जब जब इनको देख रहा है तो। देखो पैरट्स आ गए। अरे के घर के बहुत मरे लगे, बहुत लगाए झाड़ पेड़। हाँ देखो आम तोड़ तोड़ के लेके जाएंगे। बहुत छोटे छोटे लेके। हाँ जैसे जैसे कलर के ना देख के रस। अच्छा मेरे पिताजी सब मेहमान को बुलाते वो रोज खाने के लिए। हाँ। अमृत मुझे चंद्रभागा पे जो विट्ठल भगवान मिले हैं वो खंडित है शायद से, तो मुझे उन्हें विसर्जन करना पड़ेगा। अरे 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 ये देखो आई। अरे अरे आ जाओ, इसको बिठा दो। नहीं नहीं बैठेगा। रोको तो बैठ जाएगा। नहीं बैठेगा। ऐसे का तुला। हाँ बस चल बस बैठो बस 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 आ जाओ। बस बस नाही येणार ती. अच्छा हे संगत येणार. अच्छा जरा लंगडाय कोण मारला वही तो। So much love. त्याचा अब कब आए? टाइम हो गया क्या आपको? 5 मिनट। अरे मेरे को लगा आए नहीं इसलिए। मैं कॉल कर रहा था, आपको ही कॉल कर रहा अच्छा अच्छा ठीक है। अब ये हमें गोपालपुर ले जाएंगे। गोपालपुर में क्या क्या दर्शन है? गोपालपुर में जनाबाई का पूरा संसार है। और कुछ नहीं, पुरानी जो बर्तन है मिट्टी के। अच्छा सब जनाबाई के जो है सारे। हाँ। ओके, तो जनाबाई का आज रिक्शा पूरा पर आए, हम चर्चा करेंगे। जब तक मैं वहाँ पहुँचूँ तब तक आप पूरा जो प्रसंग है जनाबाई का, आपको प्यार हो जाएगा। मतलब जनाबाई मुझे तो सुन के बहुत अच्छा लगता है, एक बार आप भी सुन लीजिए। आषाढ़ी एकादशी का समय, पंढरपुर में अपार भीड़, हर तरफ विट्ठल विट्ठल का गूंजता हुआ नाम, और उसी भीड़ में मात्र 7-8 वर्ष की एक नन्ही बच्ची जनाबाई, वह अपने परिवार के साथ आई थी, लेकिन अचानक भीड़ में उनसे बिछड़ गई। पर आश्चर्य की बात यह है, वह रोई नहीं, घबराई नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और खुशी थी, मानो वह स्वयं ही विट्ठल के पास आने के लिए मुक्त हो गई हो। हर दिन वह मंदिर जाने का प्रयास करती, पर भीड़ इतनी अधिक थी कि उसे दर्शन ही नहीं मिल पाते। 4 दिन बीत गए और दर्शन अभी तक नहीं हुए। वह चंद्रभागा नदी के किनारे बैठी और मन ही मन बोली, हे विट्ठल, मैं इतनी दूर से आई हूँ, फिर भी आपके दर्शन क्यों नहीं हो पा रहे? तभी एक वृद्ध व्यक्ति वहाँ आए। उन्होंने उसकी मासूमियत देखी और उसे अपने घर ले गए। वही संत नामदेव जी का निवास था, जहाँ प्रतिदिन भजन और कीर्तन होता था। और जनाबाई ने वहाँ जो देखा वह अद्भुत था। सभी भक्त श्वेत वस्त्र में कीर्तन कर रहे थे, और उसी बीच उसने एक दिव्य पुरुष को देखा, पीली पीतांबर धारण किए हुए, अत्यंत सुंदर और भक्ति में लीन होकर नृत्य कर रहे थे। वे कोई और नहीं, स्वयं पंढरीनाथ थे।
अब एक अद्भुत बात होने लगी। जहां सभी लोग मंदिर जाकर विट्ठल रुक्मिणी के दर्शन करते, वही जनाबाई नहीं जाती। संत नामदेव ने एक दिन पूछा, तुम मंदिर क्यों नहीं जाती? जनाबाई मुस्कुराकर बोली, मैं तो उन्हें रोज यही देखती हूँ, फिर मंदिर जाने की क्या आवश्यकता। लोगों ने सोचा ये तो एक बच्ची है, कल्पना कर रही है, पर जनाबाई का प्रेम सच्चा था। एक दिन कीर्तन में विट्ठल जी बहुत आनंद से नृत्य कर रहे थे और उसी समय जनाबाई रोने लगी। नामदेव जी ने पूछा, तुम रो क्यों रही हो? आज तो बहुत आनंद का दिन है। जनाबाई बोली, वे इतना नृत्य कर रहे हैं, उनके चरण में पीड़ा हो रही होगी, फिर उन्हें मंदिर में भी खड़ा रहना पड़ता है, क्या कोई उनकी सेवा करता है? ये सुनकर हर कोई मौन हो गया, क्योंकि ये केवल कोई प्रेम नहीं था, ये सच्चा भक्ति भाव था। रात को स्वयं विट्ठल जनाबाई के पास आए। उन्होंने कहा, तुम मेरे चरण दबा सकती हो जना? और जनाबाई आनंद से भर उठी। वह घी लेकर आई, उनके चरण की सेवा करने लगी, उनसे बातें करती, पूछती, आप क्या खाती हैं? धीरे धीरे ये उनका नित्य का नियम बन गया। दिन भर सेवा की तैयारी और रात को विट्ठल का आगमन। एक दिन जब जनाबाई चक्की पीस रही थी और भजन गा रही थी, तो विट्ठल ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ, और स्वयं भगवान चक्की पीसने लगे। सोचिए, भगवान और भक्त दोनों मिलकर सेवा कर रहे हैं। एक दिन जनाबाई ने कहा, आप इतने आभूषण पहनकर ये कार्य करते हो, उन्हें उतारकर विश्राम कीजिए। विट्ठल ने उसकी बात मान ली, पर उस दिन भजन में इतने लीन हो गए कि मंगला आरती का समय ही भूल गए। जल्दबाजी में मंदिर पहुंचे और अनजाने में जनाबाई की ओढ़नी ओढ़ ली। पुजारियों को संदेह हुआ और जब देखा आभूषण भी नहीं है, तो आरोप जनाबाई पर लगा दिया और उसे दंड देने के लिए सूली पर चढ़ाया जाने लगा। जनाबाई ने अपने बचाव में कुछ कहा भी, पर अंत में मुस्कुराकर बोली, ये सब मेरे विट्ठल की लीला है। जैसे ही उसे सूली पर बांधा गया, वह सूली जल में परिवर्तित हो गई और उसी जल में जनाबाई का अस्तित्व विट्ठल में विलीन हो गया। जय हरि विट्ठल। श्वास रखुमाई आत्मा विठुराया चित्त चंद्र भागा। गोपालपुर में अनेक दिव्य मंदिर हैं। यहाँ भगवान दत्तात्रेय का मंदिर है, आत्मा विठुराया चित्त चंद्र भागा। श्री कृष्ण का मंदिर है, हर मंदिर का अपना एक अलग ही भाव है। कहीं शांति है, कहीं माधुर्य है, तो कहीं वात्सल्य का अनुभव होता है। और शायद यही कारण है कि जनाबाई जैसी निष्कपट भक्ति यहीं पर पनपती है, जहाँ हर दिशा में केवल भगवान का ही अनुभव होता है। ये वही पवित्र स्थान है जहाँ पर संत जनाबाई अपने हाथों से स्वयं श्री विट्ठल भगवान के लिए बहुत सुंदर सुंदर प्रसाद की व्यवस्था करती थी। प्रसाद बनाती थी यहाँ पर ये सुंदर भाव है कि ये जनाबाई जैसे कीर्तन गा रहे हैं और हम ठाकुर जी जैसे चक्की चला रहे हैं। इस कमरे को जनाबाई का वाखड़ कहा जाता है। वही छोटा सा कमरा जहां संत जनाबाई बैठकर पुरानी चिंदियों से गोदड़ी बनाया करती थी। ये कोई बड़ा मंदिर नहीं है, ना ही कोई राजमहल। ये एक साधारण काम करने वाले की जगह है, जहां कपड़े, धागे और सबसे बढ़कर थी भक्ति। कहते हैं जब जनाबाई गोदड़ी सिलती थी, तब वह विट्ठल नाम का जप करती थी। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि भगवान विट्ठल स्वयं उनके पास आकर बैठते थे। वे केवल पूजे नहीं जाते थे,
बल्कि उनके साथ काम करते थे, सुई पकड़ते थे, कपड़ा संभालते थे। इस छोटे से कमरे का महत्व यही है कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं रहते, वे वहाँ आते हैं जहाँ प्रेम और समर्पण सच्चा हो। जनाबाई ने हमें सिखाया कि काम ही पूजा है और सेवा ही भक्ति है, और साधारण जीवन भी ईश्वर से जुड़ सकता है। ये वाखंड हमें याद दिलाता है कि रसोई, काम करने की जगह या जीवन का कोई भी कोना, अगर उसमें प्रेम हो तो वही स्थान मंदिर बन जाता है। आज इस कमरे में बैठकर ऐसा लगता है जैसे भक्ति यहाँ आज भी सांस ले रही हो, जैसे जनाबाई और विट्ठल आज भी यही साथ बैठे हो। और जब आप गोपालपुर के इस पावन स्थान पर आते हैं तो केवल दर्शन ही न करें, थोड़ा ठहरिए, उस पूरी कथा का, उस पूरी लीला का चिंतन करिए जो अभी हमने सुना, क्योंकि मान्यता है कि स्वयं श्री पंढरीनाथ ठाकुर जी यही इस स्थान पर पधारे थे और जनाबाई के साथ यहाँ विराजमान हुए थे। एक भक्त जब भी तुझको पुकारे, उसकी ओर तू दौड़ा चला रे, मन की पीड़ा दूर भगाए, अपनी वाणी से आस जगाए, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। Okay, I just came to the room और मुझे यहाँ कुछ आवाज़ आ रही है। पता नहीं। आई स्नान करने गई है चंद्रभागा में एंड पता नहीं क्या आवाज़ आ रही थी। मुझे इन्हें विसर्जन करना होगा क्योंकि यहाँ से मतलब नहीं है, खंडित तो कहीं से नहीं दिख रहे मुझे, पता नहीं, पर शायद इधर से है कहीं से। विसर्जन करना होगा, सॉरी। सबने मुझसे कहा कि खंडित है, मुझे ही नहीं दिख रहे हैं। पता नहीं, पर ठीक है। चलो विसर्जन करते हैं इनको। उसके बाद ये आपको कहीं से खंडित लग रहे हैं? आप देख के बताओ। हाँ नहीं ना, एकदम अच्छे से कहीं से भी नहीं लग रहे ना, मेरे को भी नहीं लग रहे। पर मुझे कल ये चंद्रभागा में मिले तो लोग कह रहे खंडित है उधर ही। मैं सोच रही हूँ अभी किसी प्रभु जी को पूछती हूँ इस्कॉन में, अगर कहते हैं खंडित है तो मैं विसर्जन कर दूंगी, नहीं तो यार इतने प्यारे थोड़ी मन करेगा कि इनको बहा दे। अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे को कल ना चंद्रभागा पे ये मिले थे, क्या ये खंडित है? कपड़े विसरले होते 16 और अगर ऐसे नदी में मिले हैं तो रखना चाहिए क्या? रख सकते हो, पर खंडित है क्या? कहीं से लग रहे हैं? खंडित तो नहीं है। नहीं है ना? नहीं, उनका पूरा जो शरीर है ना, हाँ, किधर भी खंडित नहीं है। नहीं है, हाँ। खाली मुकुट के ऊपर थोड़ा सा ये हुआ है, बाकी कुछ नहीं। तो पर रख सकते हैं ना अगर तो हाँ रख सकते हो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभावली रहता है ना, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं। बॉडी खंडित नहीं होना चाहिए। हाँ, तो वो कहीं नहीं है ना, ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो चलो ही, वेलकम टू द फैमिली। तो मैंने रख सकती हूँ, खंडित नहीं है। और पापा मुझे कह रहे थे किसी अच्छे प्रभु जी से पूछो, तो मैंने पूछ लिया। तो खंडित नहीं है, सही है, ठीक है। नो विसर्जन। एक बार इस्कॉन में दर्शन कर लेते हैं इसी बात पे, लेक्चर चालू है।
गर्मियों के समय भगवान को चंदन लगाया जाता है क्योंकि चंदन स्वभाव से ठंडा होता है। जैसे हमें गर्मी लगती है वैसे ही भक्त प्रेम से भगवान को भी शीतलता प्रदान करते हैं। ये केवल एक परंपरा नहीं है बल्कि सेवा भाव है, अपने आराध्य भगवान की प्रेम से देखभाल करना। और अंत में मेरी आप सबसे छोटी सी विनती है, अगर आपके घर में ठाकुर जी विराजमान हैं तो इस गर्मी में उन्हें प्रेम से चंदन अवश्य अर्पित करें। सब कष्ट हमारे हरे कृष्णा। शी लुक सो हैप्पी। चलो मैं आइसक्रीम खा लेती हूँ यहाँ पे। ये क्या है माता जी? छाछ लस्सी है, एक दे दो। मैं क्यों अलग लुक किया आज। दिखाओ ना मेरे को। क्या दिखाओ? अरे एक्चुअली कल ये ना मेरे को चंद्रभागा पे मिले। मिला चंद्रभागा पे। बाप रे, पानी आया ना? हाँ पानी आया ना नदी को? आया क्या पता नहीं, अभी नहीं देखा, मैं गई नहीं। माता, अरे रे, तुम बहुत भाग्यवान हैं। हाँ, खंडित नहीं है कहीं से भी, इसलिए माता जी का वो स्नान करने गए चंद्रभागा। माता नहीं, रुक्मिणी है। हाँ, ये रुक्मिणी है कैसे? देखो ये साड़ी का, देखो इधर हाँ, मेरे पास देख ये साड़ी का निर्या क्या बोलते हैं उसको? और ये है ना पल्लू, एला आया का अलग। अच्छा ऐसा है क्या? देखो ये ब्लाउज का ये ओ और ये उसका अलंकार। अच्छा, ये अलंकार पांडुरंग के कान में वो मछली रहती हाँ है, हाँ हाँ। ऐसी। अच्छा तो ये मछली कैसी? ये भी मछली है ना? है पण वो रुक्मिणी है तुम्हारे पास आ गई। अरे बाप रे, लक्ष्मी आ गई। रुक्मिणी है फिर ये। अब इनके लिए ठाकुर जी लेना पड़ेंगे। रुक्मिणी मैया है फिर ये। लक्ष्मी आई स्वयं। वाह, लस्सी। साथ तुम उसके जो ले तेरा नाम। तो अगर आपको टेम्पल का प्रसादम पाना है तो यहाँ पे आपको कूपन लेना होगा 100 रुपीज़ का। बट एक प्रभु जी ने आके मुझसे कहा कि आप प्रसाद पा लीजिए और विदाउट कूपन। सो आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है लक्ष्मी जी जब से डिस्कवर किए मैंने। अच्छा हो रहा है सब। चलो प्रसादम डन, सब कुछ हो गया। अब रूम में बैठ के मैं थोड़ी सी एडिटिंग करती हूँ। आई प्रसाद पा रही है और एडिट करके फिर हम निकलेंगे आगे के लिए। तो आई थिंक ये वाले व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सभी ने बहुत इन्जॉय किया ये पूरा पंढरपुर का, आप सभी के दर्शन बहुत अच्छे हुए और हम मिलेंगे जल्द ही अगले व्लॉग में। क्योंकि ये इस सीरीज़ का एंड नहीं है, अभी आज और भी जगह जाना है दर्शन के लिए, तो वो नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो राधे राधे, बाय, जय श्री कृष्ण, बाय।